अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। मीज़ान बैंक पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट या फिर बैचलर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी जॉब्स हैं और कि इनका क्या प्रोसेस है मैं आगे शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की मज़ीद जॉब्स, इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें, जो कि ऑल इन वन है, जिसमें तमाम किस्म की जॉब्स की अपडेट, उसके अलावा जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है सारी प्रिपरेशन का प्रोसेस उनका शेयर किया जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल को मस्टली फॉलो करें। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो हम गूगल पर आकर सर्च करेंगे मीज़ान बैंक कैरियर। आप जैसे ही सर्च करोगे ना, आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा यही इनका ऑफिशियल लिंक होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे ये जो येलो बॉक्स है एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज़, इस पर आपने क्लिक करना है। ये नेक्स्ट एक और वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे ये देखें डिफरेंट यहाँ पे जो है वो स्टेप्स बताए हुए हैं, लेकिन जो ऑल जॉब्स लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। तो इस वक्त मीज़ान बैंक में जितनी भी जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि अप्लाई करने वाली हैं, जिनकी लास्ट डेट अभी नहीं गुजरी, वो सारी आपको मिल जाएंगी। पहली पोस्ट मैनेजर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, दूसरी रूरल बैंकिंग ऑफिसर की है, तीसरी सिविल इंजीनियर की है, चौथी रीजनल सर्विस क्वालिटी मैनेजर की है और सबसे लास्ट रीजनल क्रेडिट की पोस्ट है। ठीक है, रीजनल क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट है। अच्छा, ये 5 जो है वो ये पोस्ट हैं जिनकी लास्ट डेट अभी नहीं गुजरी। आप इनमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट या बैचलर है। अब इनकी डिटेल जान लेते हैं। इन पोस्ट पर क्लिक करेंगे, इनका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहली पोस्ट पे मैंने क्लिक किया जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इसकी क्वालिफिकेशन अगर देखें तो उन्होंने कहा है कि अगर आपकी मिनिमम बैचलर है, बैचलर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मास्टर डिग्री को प्रेफर करेंगे अगर आपकी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस आईटी वगैरह में है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट और जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल्स वगैरह बताई हुई हैं एंड लोकेशन बताई हुई है और लास्ट डेट यहाँ पे बताया हुआ है कि 13 अगस्त इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने का प्रोसेस है। अब आपने इसमें मज़ीद अप्लाई कैसे करना है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि इंटरमीडिएट वाली कौन सी जॉब्स हैं। ये इंटरमीडिएट वाली जॉब हैं जिसमें अगर आपने एफए, एफएससी, आईसीएस किया है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ये रूरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है, बहुत अच्छी है, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट यानी कि आपकी एजुकेशन जो है वो 12 तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर तो आपकी क्वालिफिकेशन इस्लामिक फाइनेंस में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। प्रेफर का मतलब ये नहीं है कि इस्लामिक फाइनेंस वाले ही करें। अगर आपके पास 12 साल तलीम है, चाहे एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। एज लिमिट इसकी 18 से लेकर 25 साल तक है। इसके अलावा कुछ जो है एज रिलैक्सेशन भी 2 साल की कुछ कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो हाफ़िज़ कुरान होंगे। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़्रेश कैंडिडेट को इनकरेज किया जाएगा कि उनको मतलब रखा जाएगा और जो है वो ऐसे लोगों को अप्लाई किया जाएगा जो रूरल या सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आप इन जॉब्स पर मस्ट अप्लाई करें अगर आपकी 12 साल या उससे ज़्यादा तलीम है। उसके अलावा नीचे कुछ और इस जॉब्स की स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारा कुछ बताया हुआ है, आप वो पढ़ सकते हो वीडियो पोस्ट करके। अब इस पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 16 अगस्त है। पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ से अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पाकिस्तान की मल्टीपल लोकेशन से जो है वो इसकी नौकरी है और शॉर्टलिस्ट अगर आप होंगे तभी आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। बाकी जो है वो लास्ट डेट इसकी अगेन 16 अगस्त है। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा नेक्स्ट अगली जॉब्स का देख लें जिनमें बैचलर रिक्वायर्स हैं और इस तरह की जॉब्स। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग की जॉब्स है जिसमें अगर तो आपने बैचलर डिग्री की है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 10 अगस्त है। अगर आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन है तो इसमें मस्टली अप्लाई करें। बहुत अच्छी ये भी जॉब्स है सिविल इंजीनियरिंग की और ये भी कराची, सिंध और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से है। नेक्स्ट जो है वो रीजनल सर्विस क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट है। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मिनिमम बैचलर डिग्री है। इसके अलावा जो है वो मास्टर डिग्री प्रेफर किया जाएगा अगर आपने की है। ठीक है, तो इस्लामिक फाइनेंस अगेन उन्होंने कहा है कि जो है वो प्रेफर किया जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा सिलेक्शन में। लेकिन अगर आपने जो है वो मास्टर या बैचलर किया है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, इसके लास्ट डेट जो है 30 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास जो है वो बैचलर और मास्टर की पोस्ट। इसके बाद रीजनल क्रेडिट जो है वो मैनेजर की पोस्ट है। अगर आपकी एजुकेशन मिनिमम एमबीए यानी कि फ़ाइनेंस, एमकॉम, मास्टर अगर आपने के इकनॉमिक्स वगैरह में आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है इस फील्ड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 15 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो इन सारी पोस्ट की ओवरऑल मैंने आपको जो है वो बता दिया। बाकी जो है वो जो मैंने सेकेंड ईयर का बताया था कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तब कौन सी जॉब है। ठीक है, ये वाली वो जॉब्स है, इसमें अब आपने
कैसे अप्लाई करना है, इन सारी जॉब्स पर अप्लाई नाउ का नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ये आपसे आपका ईमेल अकाउंट मांगेगा, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वो वाली ईमेल जो एक्टिव हो वो वाली ईमेल आप जैसे लिखोगे नेक्स्ट करोगे आपको ये एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा आपकी ईमेल में, आपने वो यहाँ पे कोड लिखना है और उसको जो है वो नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, इसको आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, डॉक्टर, मिस, मिस्टर, मिसेस, मिस, इस तरह करके जो है वो ये कुछ ऑप्शन हैं अपने टाइटल के जो है वो हिसाब से वो सिलेक्ट करना है। अपना नेम, लास्ट नेम, फादर नेम लिखना है, फिर अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। उसके अलावा ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल कोई ऑल्टरनेट घर में किसी का कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपना मेंटल स्टेटस सेलेक्ट करें, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने अपनी एड्रेस की सारी डिटेल देनी है, ठीक है। एड्रेस जो है वो आपने अपना सारा बताना है, जितनी भी आपकी जो है वो मतलब आपने एड्रेस अपनी सिटी से लेके अपनी कंट्री से लेके आपकी जितनी भी प्रोविंस है, मतलब सॉरी प्रोविंस है, इसके अलावा सिटी है, फिर अपनी एड्रेस लाइन 3 लाइन में, अगर आपका ज़्यादा बड़ा तो आ जाएगा। इसके अलावा पोस्टल कोड लिखना है, पोस्टल कोड का नहीं पता तो आप गूगल से सर्च कर सकते हो अपने एरिया को लिख के, ठीक है। इसके अलावा अपनी सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन NK के बारे में बताना है। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसका मंथ, डे और ईयर ऐड करना है, ठीक है। फिर जो है वो ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे क्लिक करना है, फिर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, नेशनल ID कार्ड डैश के साथ आपने यहाँ पे लिखना है कब इशू हुआ था, ठीक है, कौन सी प्लेस पे इशू हुआ था, वो डिटेल ऐड करने के बाद ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा ऐड हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन आपने ऐड करनी है, इसमें ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, देन इंटरमीडिएट एंड देन आपकी अगर बैचलर या मास्टर है तो तब वहाँ तक आपने जाना है, लो से लेके हाईएस्ट एजुकेशन तक। अपनी डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, उसका मेजर बताना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कब से डिग्री स्टार्ट कब से थी और एंड कब तक हुई है, उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे अपना जो इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी पूरे पाकिस्तान से हैं जो आप ऊपर जो है वो अपना प्रोविंस के सिटी सेलेक्ट करोगे, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो सारे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अगर नहीं हुआ तो आपने ऊपर लिख देना है अदर, ठीक है। तो जैसे ही अदर लिखोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखें, तो आप वो लिख दोगे। उसके बाद स्टार्ट डेट एंड डेट लिखनी है, एजुकेशन लेवल लिखना है। जैसे मैट्रिक की ऐड किया तो मैट्रिक का लिख दें, फिर अपना कंट्री सेलेक्ट करें, फिर सिटी सेलेक्ट करें, फिर एवरेज ग्रेड उसमें कितना है वो सेलेक्ट करें, मार्क्स और उसके अलावा उसका स्टेटस बता दें कि ये कंप्लीट है या अभी चल रहा है या इनकम्प्लीट है, क्या इसका स्टेटस बता दें। इसके बाद जो है वो अपना टाइटल यहाँ पे लिख दें और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या आपकी ये हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है, तो आप इसको जो है वो अगर मैट्रिक से स्टार्ट कर रहे हो तो नो कर दो। अगर आपके मतलब बैचलर तक अगर आप पहुँच गए हो, आपने 16 साल तलीम की है, ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करे हो तो यस करके कर दो। ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे ये एजुकेशन ऐड हो जाएगी, देन अगेन ऐड एजुकेशन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट एजुकेशन आपने ऐड कर दी, जैसे कि इंटरमीडिएट। फिर एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किया था, कब से कहाँ तक किया था, किस सिटी में किया था, ठीक है, और अभी आप कौन से ग्रेड में हो, अगर आपने छोड़ा है वो काम तो इसका रीज़न क्या है, कितनी आपको अलाउंस और सैलरी वगैरह मिलती थी। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दें, नहीं है तो उसको स्किप कर दें। ऐड एक्सपीरियंस पे ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या आप हाफिज़ कुरान अगर हो तो यस कर दो। फिर लिखा हुआ है कि क्या आप HBL में अगर आप मतलब सॉरी MCB में आपका कोई रिलेटिव काम करता है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये कुछ ऑप्शन है, अपने मुताबिक आप यस या नो कर सकते हो। फिर उन्होंने कहा है कि अपनी लास्ट जो एजुकेशन है वो कितनी है, मतलब बिलो 14 ईयर है, 14 ईयर है या 16 ईयर है, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपकी अपनी मर्जी टिक करना है तो कर देना है, तो उसको सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दें, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कंफर्मेशन ईमेल आपकी ईमेल पे चली जाएगी। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाएंगे, देन फर्दर आगे सारा प्रोसेस होगा। आई होप सो कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।